से स्वागत करती हूँ। मैं उपस्थित हो गई हूँ एक नई रीडिंग के साथ और ये नई रीडिंग होने वाली है वर्गो कन्या राशि आप लोगों के लिए कि आपके भाग्य में लिखा क्या है 2026 में आपका प्रारब्ध। आप क्या लिखवा के आए हैं नेक्स्ट ईयर के लिए जो हमें एक किश्तों में मिलता है, उसके बारे में हम देखेंगे। और आपकी रीडिंग शुरू करने से पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी कि 2 अक्टूबर को मेरा टैरो का कोर्स लॉन्च हो रहा है। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं, मुझसे टैरो सीखना चाहते हैं, अपने जीवन को बदलना चाहते हैं, तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हैं और इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, टैरो कोर्स में एनरोल करा सकते हैं। और साथ ही अगर आप मुझसे रीडिंग्स भी बुक कराना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे नंबर गिवन है, वहाँ पे मैसेज करिएगा, कॉल मत करिएगा, आपसे प्लीज़ निवेदन है, क्योंकि ये पब्लिक नंबर है तो बहुत कॉल आती है, आप समझ सकते हैं। तो आप सिर्फ मैसेज करिएगा, सिर्फ मैसेजेस आपको अलाउड है, आप करिएगा जब तक कि आप स्लॉट बुक नहीं कर लेते। तो ये आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है। टैरो के लिए आप कंसल्ट करिएगा, मुझे मौका दीजिएगा कि मैं आपको टैरो सिखा पाऊँ। चलिए देखते हैं आगे कि आपकी एनर्जी मुझे 2026 में कैसी दिखाई दे रही है। उससे पहले माइक चेक कर लेती हूँ। माइक चल रहा है? यस, माइक चल रहा है। कभी-कभी क्या होता है कि रीडिंग बना रही हूँ फिर माइक बंद हो जाता है। सबसे पहले हम देखेंगे वर्गो कन्या राशि। मुझे आपके 2026 में आपकी एनर्जीज पहले देखते हैं, आपकी एनर्जीज कैसी रहेंगी कन्या राशि। आपकी एनर्जीज 2026 में कन्या राशि मुझे कैसी दिखाई दे वर्गोस। आपकी एनर्जीज 2026 में मुझे दिखाई दे रही है। ठीक है, आपके लिए ना एक हिदायत है मेरी तरफ से। सेविंग्स अभी से शुरू कर दीजिए। सेविंग्स बहुत ज़रूरी है अगले साल के लिए। नेक्स्ट ईयर मुझे दिख रहा है ना कि आप बहुत ज़्यादा थका हुआ फील करेंगे, आपकी एनर्जी काफ़ी ड्रेन्ड रहेगी। या तो काम का वर्कलोड बहुत ज़्यादा रहेगा या कुछ ना कुछ ऐसा होगा जिसकी वजह से आप थकेंगे बहुत। अभी हर इंसान के लिए देखो अलग-अलग हो सकता है, क्योंकि कोई जॉब करता है, कोई बिज़नेस करता है, कोई हाउसवाइफ है, कोई स्टूडेंट है। यहाँ पे हर तरीके के लोग मुझे देख रहे हैं। तो सबके लिए एक मेन एनर्जी क्या निकल के आ रही है कि आप थकेंगे, थकने वाली एनर्जी है। थकावट महसूस करेंगे, शरीर में एक भारीपन महसूस करेंगे, जहाँ आपको आराम की बहुत ज़रूरत होगी। ऐसे बहुत पॉइंट्स आएँगे जहाँ पे आपको आराम लेना बहुत ज़रूरी होगा। काम बहुत वर्कलोड बहुत बढ़ सकता है। दूसरी हिदायत आपके लिए ये है कि आपको सेविंग्स तो करनी है, खर्चों पे लगाम लगाना है। मुझे दिखाई दे रहा है कि नेक्स्ट ईयर ना आपको फाइनेंशियली थोड़ी-सी प्रॉब्लम रहेगी। सेविंग्स अगर आप रखेंगे तो उससे कोप अप कर जाएँगे। और 2026 में भी आपके खुद के थॉट में होगा कि पैसा बचाना है, खर्च नहीं करना है। ये चीज़ रहेगी। आप बहुत स्टेबल दिख रहे हैं, बहुत ग्राउंडेड दिख रहे हैं। जितना ग्राउंडेड रहेंगे नेक्स्ट ईयर, ना प्रैक्टिकल ग्राउंडेड रहेंगे, उतना आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा। तो आपकी एनर्जी बहुत ही ग्राउंडेड, प्रैक्टिकल, स्टेबल ऐसी है। फाइनेंशियली थोड़ा-सा प्रॉब्लम्स अप्स एंड डाउन्स रहेंगे। इस पे आपको थोड़ा-सा ध्यान देना है कि ऐसी सिचुएशंस आएँगी। ये आपकी मुझे एनर्जीज़ में दिखाई दे रहा है। चलिए आपके प्रारब्ध को देखें। आपके प्रारब्ध में क्या लिखा हुआ है फॉर वर्गो कन्या राशि। आपके प्रारब्ध में, आपके भाग्य में 2026 में मुझे क्या दिखाई दे रहा है कन्या राशि वर्ग। आपके भाग्य में मुझे क्या दिखाई दे रहा है इमर्स। देखिए, सबसे पहला एक इम्पॉर्टेंट मैसेज है। जितने भी लोग सिंगल हैं, रिलेशनशिप चाहते हैं, नहीं भी चाहते हैं तो भी दिख रहा है, शुक्र एक्टिवेट हो रहा है। रिश्ता आएगा आपकी लाइफ में एक। शादीशुदा हो, रिश्ते में इम्प्रूवमेंट आएगी। और शुक्र है, शुक्र की ब्लेसिंग है तो ऐसा आपका ना साल 2 हिस्सों में डिवाइड हो गया कि एक हिस्सा जहाँ पे फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, दूसरा हिस्सा जहाँ पे पैसा आ गया। ये वीनस क्या करता है? वीनस कहता है कि कंफर्ट में रहो, लग्ज़री में रहो, रिश्ता भी आता है, प्यार भी आता है। जो भी वीनस की चीज़ें होती हैं ना, वो आपको मिलेंगी, ठीक है? तो पैसा भी आएगा, प्यार भी आएगा,
लग्जरी, क्या चाहिए, घर, मकान, क्या इच्छा है आपकी, हो सकता है पूरी हो जाए 2026 में। तो ये इच्छा आपकी पूरी हो सकती है, घर, मकान, गाड़ी, वाहन, ये वाली, रिश्ता, रिलेशनशिप, ये वाली। और एक चीज़ है कि आप बहुत इमोशनल होंगे। बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स आएँगे जहाँ पे ऐसे पल आएँगे जहाँ आप इमोशनल बहुत हो जाएँगे, आपके इमोशंस बाहर आएँगे, मतलब उमड़-उमड़ के बाहर आएँगे। ये चीज़ मुझे आपके लिए दिखाई देती है। चंद्रमा की एनर्जी ना बहुत आपको अनस्टेबल करेगी। आपको अपना मूड बहुत स्टेबल करना है। इसके लिए रेमेडी है आपके लिए। आपको अपना माता का थोड़ा ध्यान रखना है, मम्मी का। जितना प्यार आप मदर से करेंगे और अपनी वाइफ से करेंगे, आपको दोनों चीज़ मिलेंगे, शुक्र की ब्लेसिंग्स, और मून भी आपका बड़ा बैलेंस रहेगा। पानी अच्छा लेना है, पानी उतना ही लेना है जितना आप पी सकते हैं। पानी बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है आपको। तो ये चीज़ आपके लिए दिखाई दे रही है। साथ में बहुत ज़्यादा सोचेंगे। होता है ना, कोई-कोई साल हमारा ऐसा था जहाँ पे हम लोग थिंकिंग बहुत करते हैं। ये साल आपका सोच विचार वाला बहुत ज़्यादा है, कि प्रारब्ध में ही लिखा है कि आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत सोच विचार कर रहे हैं। थिंकिंग बहुत चलेगी अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर। कहते हैं ना, एक लूप चलता रहता है इंसान के अंदर। कभी इमोशनल होता है, कभी कुछ होता है, तो थिंकिंग बहुत है, जिससे कि मुझे ये दिख रहा है कि आपके इमोशंस कभी एक्सट्रीम जाएँगे, कभी लो हो जाएँगे, कभी एक्सट्रीम जाएँगे, कभी लो हो जाएँगे। और वीनस आ रहे हैं, अगर प्यार मोहब्बत में पड़ गए, तो हो सकता है कि इमोशंस बहुत आप इमोशनल हो जाएँ, प्रैक्टिकल इंसान होने के बाद भी। ये चीज़ें मुझे आपके लिए दिखाई देती हैं आपके प्रारब्ध में, ठीक है? ये एक्सपेक्टेड है आपके लिए 2026 में। और रातों की नींद भी खराब हो सकती है आपकी, ये दिख रहा है। आप लोग ना चांदी पहनिएगा हाथ में। ये मेरी तरफ से एक रेमेडी है कि 2026 को डील करने के लिए ना आपको, जब-जब ऐसा फ़ील होगा ना कि यार मन बहुत अनबैलेंस हो रहा है, पता नहीं क्या हो क्या रहा है, तो आप ना चांदी हाथ में ज़रूर धारण करिएगा, थोड़ा-सा आपको बैलेंस करेगा, आपके मन को बैलेंस करेगा। इंट्यूशंस आपकी अच्छी हो जाएँगी इस दौरान में। क्योंकि चंद्रमा है, तो चंद्रमा इंट्यूशंस अच्छा करता है, बट मन भी काफ़ी खराब करता है ना? तो मन को अच्छा रखना है, चंद्रमा को बैलेंस करके चलना है, बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है, बस चलते चले जाना है, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, रातों की नींद हराम नहीं करें। ये रातों की नींद देखो, एक ये भी तरीका होता है, मतलब एक ये भी मैसेज हो सकता है कि आप कोई गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड बना लो, आप रात भर उनसे बात कर रहे हो, चैट कर रहे हो, तो भी नहीं सो पा रहे हो, बहुत इमोशंस आपके बाहर आ रहे हो, उमड़-उमड़ के आ रहे हैं। तो ये भी सिचुएशन, ये भी सिनेरियो हो सकता है कि आप बहुत उस चीज़ के बारे में सोचे जा रहे हो। लाइफ में एक सोचने का एक वो एक चीज़ मिल गई आपको, ये भी हो सकता है। ठीक है, ये डिपेंड करता है आप लोगों के भाग्य के ऊपर कि किसको क्या मिल रहा है। चलिए, और देख लेते हैं और मुझे क्या एक्सपेक्टेड है फॉर वर्गो, कन्या राशि। आपके डेस्टिनी में 2026 में मुझे और क्या दिखाई दे रहा है? वर्गो, कन्या राशि। हार्ट चक्र, यस, रिलेशनशिप इज़ कमिंग। दिल बहुत खुलने वाला है, बहुत ज़्यादा इमोशंस फ़ील करोगे, बहुत इमोशनल हो जाओगे आप इस साल। इमोशंस बहुत रहेंगे, क्राउन चक्र, भगवान के साथ कनेक्शन बनना, यूनिवर्स से मैसेजेस मिलना, इंट्यूशन पावर स्ट्रांग होगी, बोला था ना मैंने आपको, वही सेम चीज़ रिपीट हो रही है। एवरीथिंग इज़ रिपीटिंग, दैट मीन्स कि ये मेजर इवेंट्स हैं, ये ज़रूर होंगे आपकी लाइफ में। नेक्स्ट दिख रहा है फाउंडेशन एंड अचीवमेंट। शादी हो जाना, मैंने बोला रिलेशनशिप आएगा, शादी आएगी, घर मकान आएगा। सेम वही चीज़ मुझे दिखाई दे रही है, स्ट्रांग बनोगे, स्टेबिलिटी आएगी लाइफ में। मूवमेंट, चॉइसेस एंड डिसीजंस, वेरी पॉजिटिव टाइम पीरियड, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, भगवान से कनेक्शन बन रहा है तो भगवान की कृपा भी है। देखिए, आपको मैं फिर से दोहरा देती हूँ, ये सारी चीज़ें मैं आपको कन्वे ऑलरेडी कर चुकी हूँ, सिर्फ इन 3 कार्ड्स की वजह से। ये फिर से एक डबल कन्फर्मेशन है जिसको आप लिख लीजिए, ये आपके जीवन में होगा कि कुछ लोग यहाँ पे विवाह की तरफ बढ़ रहे हैं, शादी हो सकती है, घर बसा सकते हैं, बच्चा नहीं तो बच्चा हो सकता है। मकान चाहिए, मकान हो सकता है, गाड़ी चाहिए, गाड़ी हो सकती है, स्टेबिलिटी आ जाएगी जीवन में। ठीक है?
4 नंबर का कार्ड आ चुका है 3 बार, तो स्टेबल हो जाओगे। कई बार आ चुका है, इवन 5 बार 4 नंबर का कार्ड है। स्टेबिलिटी आ रही है लाइफ में। अभी तक स्टेबल नहीं फील करे थे ना, रिश्ते में, घर मकान में, प्रॉपर्टी में, जॉब में। तो रिलेशनशिप में शादी, ब्याह, बच्चे, स्टेबिलिटी आ रही है उसमें। भगवान के साथ कनेक्शन स्ट्रांगली बन रहा है, इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग रहेगी। जो भी मैसेजेस हैं आपको भगवान के थ्रू कैसे भी करके कन्वे कर दिए जाएंगे। अब जैसे कि आप कोई वीडियो देख रहे हैं, आप कुछ सोच रहे हैं, आप भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान मुझे जवाब दीजिए, क्या है। तो भगवान तो नहीं आगे बताएंगे ना, तो हमें किसी माध्यम से अपने जवाब पहुंचा देते हैं, चाहे वो किसी की वीडियो हो, कोई रील हो, कोई नंबर हो, कोई एड हो, कुछ भी हो, कुछ भी, कोई किताब से कोई लाइन हो, तो भगवान कैसे भी करके ना मैसेजेस अपने पहुंचा देते हैं। सिर्फ उसे समझना आपके हाथ में होता है। तो ये चीज दिख रही है, क्राउन चक्र बहुत एक्टिवेट हो रहा है आपका। यहाँ पे ऐसे लुप 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 ऐसे होगा। आपके जीवन में चॉइसेस आएंगे, आपको चुनना पड़ेगा, चुनाव करना पड़ेगा, मुझे किस तरफ आगे बढ़ना है। चाहे वो शादी के प्रपोजल भी आते हैं तो हम चुनते हैं ना, हम किससे शादी करेंगे, ये सिचुएशंस आएंगी। जिंदगी आगे बढ़ रही है। बहुत बड़ा फैसला लेंगे आप 2026 में, चाहे वो घर लेने का हो, गाड़ी लेने का हो, शादी करने का हो, लाइफ में रिलेशनशिप को लाने का हो। कोई बहुत बड़ा फैसला आप लेने वाले हैं, और बहुत सोच विचार करके लीजिएगा, क्योंकि आप सोचेंगे बहुत। थिंकिंग का बहुत कार्ड है, माइंड बहुत एक्टिवेट होने वाला है, क्योंकि हम जब बहुत बड़ा फैसला लेते हैं ना, तो उस फैसले को लेने से पहले हम बहुत सोचते भी हैं। वही चीज मुझे आपके लिए दिखाई दे रही है। दिल तो बहुत खुलेगा, बहुत दया की भावना आना, ऐसी चीज आप देखेंगे, महसूस करेंगे कि बहुत दया आ रही है आपको लोगों के ऊपर, और गुस्सा कम हो रहा है आपके अंदर, और थोड़ी सी प्रैक्टिकलिटी से हट के इमोशनल हो रहे हैं आप। ऐसी एनर्जी वर्गों की दिख रही है कि आप इमोशन से बहुत बहेंगे। और बच्चा नहीं है तो वो आने की संभावना है। बेबी आपको प्लान करना है तो आप नेक्स्ट ईयर प्लान करिएगा, आपके लिए फेवरेबल टाइम पीरियड मुझे दिख रहा है। अभी चाहे आईवीएफ के थ्रू हो, नॉर्मल हो, जैसे भी हो, योग बना है, कैसे भी ये चीज मिलेगी आपको। शुक्र दे के जाएगा, इच्छाएं बढ़ा दीजिएगा अपनी। इच्छाएं बढ़ाएंगे तो वो कैसे भी करके होगा, लेकिन हो जाएगा। ठीक है, ये प्रॉमिस करता है शुक्र। शुक्र बहुत भारी प्लैनेट है, कोई छोटा मोटा प्लैनेट नहीं है। ठीक है, चलिए और देखते हैं। शादियां हैं हम आप लोगों को, घर बसाओगे आपने, कन्या राशि बहुत सारे लोग। चलिए, और मुझे आपके डेस्टिनी में क्या दिखाई दे रहा है। और वर्गो 2026 आपकी डेस्टिनी में मुझे और क्या दिखाई दे रहा है। वर्गो, कन्या राशि। वाओ, देखिए, रिलेशनशिप फॉर श्योर है, शादी फॉर श्योर है, बैलेंस लाइफ में स्टेबिलिटी आना फॉर श्योर है, किसी की तरफ आकर्षण बढ़ना, अट्रैक्शन बढ़ना, ये श्योर है, दिख रहा है मुझे। लेकिन थोड़े से ना लथार्जिक होना, लेजी होना, ये भी होगा। थका थका सा महसूस करना, ये आएगा लाइफ में एक पॉइंट पे। ये साल जहाँ पे आपको अपना थोड़ा सा ध्यान रखना है, पैम्परिंग करनी है, अपने हेल्थ का ध्यान रखना है, आपको अपने स्किन का बहुत ध्यान रखना है, अपने इमोशंस को बहुत, इमोशंस में मास्टर बनना है आपको। आप बहुत इमोशनल हो रहे हैं ना, बहुत केयरिंग नर्चरिंग वाली एनर्जी में आप जा रहे हैं, कि आप बहुत एक हीलर भी बन रहे हैं। ऐसा दिख रहा है कि आप हील कर रहे हो किसी को, या आपकी एनर्जी ऐसी हीलिंग वाली हो जाएगी कि आप रिलेशनशिप में रहेंगे, बहुत केयर नर्चर करेंगे। आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आएगा जो आपको बहुत केयर करने वाला है, बहुत ध्यान रखने वाला है, बहुत ज्यादा ऐसा करके। और आप खिल रहे हैं, खिलखिला रहे हैं, खुश हो रहे हैं, अपनी एनर्जी में है, लक्ष्मी माता की तरह दिख रहा है मुझे आपके लिए। कहीं ना कहीं तो लक्ष्मी जी आ रही हैं ब्लेसिंग्स देने के लिए। ये जितने भी वक्त का समय होगा, बट बहुत अच्छा होगा। एक वक्त ऐसा आएगा जहाँ पे आपको किसी बात को लेके ना गिल्ट होगा, और आपको ना आउटसाइडर की तरह फील होगा कि मुझे इन नहीं फील हो रहा, मुझे अकेलापन फील हो रहा है। या ऐसा पल आएगा जहाँ पे आप अपने किसी फैसले पे अफसोस कर सकते हैं, गिल्ट कर सकते हैं, गलती फील हो सकती है कि मुझसे मिस्टेक हुई। तो ये चीज़ है, ट्रैवल पे जाएंगे, ये चीज़ तो देखिए 1 साल का वक्त है, तो ज़रूर इंसान ट्रैवल तो करता ही करता है। कोई मेजर ट्रैवल, जब बहुत ज़्यादा ट्रैवल होने वाले होते हैं, तो वो मैं आपको बता दूंगी। छोटे मोटे ट्रैवल तो देखो होते रहते हैं, वो आपके भी मुझे दिखाई दे रहे हैं अभी। लेजी बहुत हो जाएंगे, लथार्जिसिटी बहुत आएगी, जैसे कहते हैं ना, पार्लर जा रहे हैं जी, पैम्परिंग करा रहे हैं, मैनिक्योर पेडिक्योर करा रहे हैं, वुमेन्स का तो ऐसा दिखाई दे रहा है। काफी ना, हम बात भी करें तो लेट के बात करनी है।
एक ऐसा ऐसा भी दिखाई दे रहा है, ऐसा भी टाइम आएगा कि बात भी करें तो लेट के बात करनी है, करूँगी सबसे, लेकिन लेट के बात करूँगी, मेरे को आलस आ रहा है। ये वाला पॉइंट आपकी लाइफ में आएगा 2026 में, ठीक है? चलिए और देखते हैं आपके भाग्य में और क्या लिखा हुआ है फॉर वर्गो कन्या राशि। आपके भाग्य में मुझे और क्या दिखाई दे रहा है? पता है एक चीज़ और क्या दिखाई दे, जैसे होता है ना, इंसान पहले बहुत गिल्ट करता है, अरे मुझसे क्या हो गया, क्या हो गया, यार छोड़ो, जाके सो जाना आराम से, ऐसी वाली एनर्जी होगी आपकी। पहले सोचोगे सोचोगे, गिल्ट फील करोगे, फिर छोड़ छाड़ के छोड़ो, मैं जा रहा हूँ रिलैक्स करने, या जा रही हूँ रिलैक्स करने, ये वाली एनर्जी मुझे आपकी दिखाई दे रही है। चलिए, वर्गो कन्या राशि 2026 में मुझे आपके भाग्य में और क्या दिखाई दे, कन्या राशि वर्गो 2026 में मुझे कन्या राशि के भाग्य में और क्या दिखाई दे रहा है, कन्या, नई शुरुआत, न्यू बिगनिंग, एक्शन ओरिएंटेड बहुत हो रहे हैं, फ्लेक्सिबिलिटी, ओके। देखिए, आपको ना गहराई में जाके सोचना है किसी भी चीज के बारे में। आपके लिए एक हिदायत है, फिर से हिदायतें बहुत आ रही हैं आपके लिए, पता नहीं क्यों, अब तक मैंने जितनी भी रीडिंग करी है। आप कोई भी एक्शन लेने से पहले, कोई भी नई शुरुआत करने से पहले, कोई भी घर मकान गाड़ी लेने से पहले, कोई भी लड़की डिसाइड करने से पहले, कोई भी लड़का डिसाइड करने से पहले, शादी करने से पहले, पैसा इन्वेस्ट करने से पहले अच्छे से तहकीकात करिएगा, डेप्थ में जाके देखिएगा। आपके लिए आ रहा है कि हो सकता है कि आप सिर्फ चीजों को ऊपर ऊपर से देखें, लेकिन क्वेश्चन ये है कि गहराई में जाके देखना है। और ये आपको इंट्यूशन बताएगी। ये कार्ड देखिए, यहाँ पे चंद्रमा भी दिख रहा है, ये समुंदर है, ये डॉल्फिन जो ये है, ये मतलब ये जो एक ये जो एलिमेंट है, ये जो भी एनिमल है, डॉल्फिन जो, या डॉल्फिन ही है ये, देखिए, ठीक है, ये क्या है, ऊपर है ना, लेकिन आपको उसके नीचे जाके देखना है। ये देखो चांद है ना, इसकी किरणें देखो यहाँ तक जा रही है, नीचे तक जा रही है ना, ये चांद है, उसकी किरणें देखो यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी, उसकी रोशनी यहाँ तक है, गहराई तक है। तो चांद हमारा इंट्यूशन, इंट्यूशन हमारे गहराई तक जाके चीजों को खंगालता है। तो आपको बोला जा रहा है कि ऊपर ऊपर से चीजों को नहीं देखना है, वो धुंधला है। अपने शांत चित्त मन से डीप डाइव लगाइए, अंदर की तरफ जाइए, अंदर रहस्य को खंगालिए, मिस्ट्री को सॉल्व करिए और फिर फैसला लीजिए। ये आपके लिए मैसेज है कि सरफेस की चीजों को अब नहीं आपको ध्यान देना है, क्योंकि बहुत बड़ा फैसला आपको 2026 में लेना है। घर लेना बहुत बड़ा फैसला होता है ना, कोई गलत प्रॉपर्टी ना मिल जाए जिसमें नेगेटिविटी ना हो, वास्तु खराब ना हो, है ना। तो घर लेना, गाड़ी लेना बहुत बड़ी बात होती है। ग्रे कलर नहीं लेना कभी भी गाड़ी में, राहु का होता है। सफेद गाड़ी लीजिए, बहुत अच्छी है, बहुत शांति के लिए माना जाता है। तो ग्रे कलर के अचानक एक्सीडेंट्स बहुत करा देता है। ग्रे कलर की गाड़ी, सिल्वर कलर की गाड़ी नहीं लेनी चाहिए। अगर आपके पास है तो उसे पीला कपड़ा बांध दीजिए भगवान का, या किसी भी चीज का एक पीला कपड़ा बांध दीजिए, या आप कोई गुरु यंत्र रख सकते हैं गाड़ी के अंदर, तो एक्सीडेंट से आपको बचाएगा। आप नोटिस करिएगा, ग्रे कलर की गाड़ी जिनके पास भी, उनके एक्सीडेंट्स काफी हुए होंगे उन गाड़ियों के। तो ये चीज होती है, राहु का होता है। तो आपको ये चीज का ध्यान रखना है, बहुत फ्लेक्सिबल बनना है, अड़ियल नहीं बनना है, अड़ियल स्वभाव से आपको बचना है। तो ये दिख रहा है कि आपका वो स्वभाव बदल भी रहा है। जीवन में एक नई शुरुआत आ रही है, बहुत बड़ी शुरुआत है, जिसके लिए आपको जो डिसीजन लेना है बहुत सोच समझ के लेना है। और ये साल है एक्शंस लेने का। शादी करनी है तो आप एक्शन ले रहे हैं, रिश्ते में जाना है तो आप एक्शन ले रहे हैं, घर मकान लेना है तो आप एक्शन ले रहे हैं। सिर्फ बैठ के सोच नहीं रहे, या सिर्फ प्लानिंग नहीं ले कर रहे हैं। आप मुझे ना कुछ भी सोच रहे हैं तो उस पर ना अमल करते हुए दिख रहे हैं, आप करते हुए दिख रहे हैं, आप एक्शन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुझे ये चीज दिखाई, आप एक्शन ओरिएंटेड हो जाएंगे 2026 में। करना है, चलो करते हैं। शादी करनी है, चलो ठीक है, इसके लिए एक्शन का मतलब क्या था। शादी करनी तो हम क्या करते हैं, हम रिश्ता देखते हैं, हम मिलते जुलते हैं, बात करते हैं। घर लेना है तो हम फ्लैट्स को देखने जाते हैं, बातचीत करते हैं, उसके लिए कुछ एक्शंस लेते हैं ना, कुछ दिमाग में सिर्फ प्लानिंग नहीं कर रहे होते, हम कुछ एक्शंस लेते हैं, स्टेप्स लेते हैं।
तो वो मुझे आप दिख रहे हैं कि अब जीवन रुकेगा नहीं, अब आगे की तरफ जाएगा। तो ये है स्टेबिलिटी के टुवर्ड्स आगे बढ़ रहे हैं। जीवन बहुत एक स्थिरता की तरफ जाएगा। स्थिर स्थिर करने के लिए बहुत गहराई से सोच रहे हैं। शांतचित्त मन से सोचिए, अंदर की तरफ जाइए, डीप डाइव लगाइए, फ्लेक्सिबल बनिए, कॉम्प्रोमाइज करिए, एक्शन लीजिए और नई शुरुआत करिए। या और नई शुरुआत जरूर होगी। आप देख लीजिए, चाहे वो गाड़ी हो, घर हो, मकान हो, फ्लैट हो, प्रॉपर्टी हो, शादी हो, जरूर या बच्चा हो, एक नई शुरुआत होगी पक्का। बैलेंस आ जाएगा लाइफ में। ब्लैक है तो वाइट भी है, ग्रे की संभावना नहीं रखिएगा अपने जीवन में। ग्रे नहीं, या तो ब्लैक या तो वाइट, नॉट ग्रे। या तो हाँ या तो ना। ऐसे ऐसे डाइसी वाली सिचुएशन में आपको नहीं रहना है। 2026 में लटकना नहीं है कहीं भी। ठीक है, इन और आउट ऐसी वाली सिचुएशन आपको हमेशा रखनी है नेक्स्ट ईयर। चलिए आगे देखते हैं, मुझे आपके लिए और क्या दिखाई दे रहा है। फॉर वर्गो 2026 में और क्या एक्सपेक्टेड है कन्या राशि आप 2026 में। कन्या राशि मुझे आपके लिए और क्या दिखाई दे रहा है, आपके भाग्य में और क्या दिखा है। रिलेशनशिप चेंज, रिश्ते बदलने वाले हैं। हस्बैंड वाइफ हो तो माता पिता बन जाओगे, सिंगल हो तो रिलेशनशिप में आ जाओगे, शादी हो जाएगी, पति पत्नी बन जाओगे, तो रिश्ते बदलेंगे आपके लोगों से आसपास। चाची, चाचा, मामी, मामा, ये सब सुनने को मिले आपको। आप एक लीडरशिप पोजीशन पे जा रहे हो, मास्टर नंबर 11 नंबर का कार्ड है, तो ऑफ कोर्स आप चमक रहे हो। आप कहते हैं ना, जब हम लीड कर रहे हैं, अपनी पहचान दिखा रहे हैं, अपनी पहचान, आप अपनी पहचान बना रहे हैं, लोग आपको ना अलग से आप ना अलग से दिख रहे हो लोगों को, जैसे छुप नहीं रहे हो लोगों में। इंडिविजुअलिटी आपकी दिखाई दे रही है। ठीक है, एक हमारा खुद का एक नेतृत्व करना होता है ना, हम नेतृत्व करते हैं, वो चीजें मुझे दिखाई दे रही है। हाँ, कुछ लेसन्स भी मिलेंगे आपको सीखने को। मास्टर नंबर है ना, गिल्ट भी है, तो बहुत सोच के फैसला लीजिएगा, कभी बाद में पछतावा ना करना पड़े आपको। ठीक है, आपकी एक अलग पहचान बनेगी इसी दौरान, आप उसके लिए काम करिएगा। आप अलग से दिखाई देंगे भीड़ में भी। आपका कोई कार्मिक कंप्लीशन होगा, यस, कुछ ऐसा होगा आपके साथ लाइफ में जो खत्म होगा, क्लोज होगा, नई शुरुआत होगी। तो आप ना गिल्ट मत करना, अफसोस नहीं करना है आपको किसी चीज का। वो आपके कर्म बंधन थे जो आप उससे मुक्त हो गए हो, एक कार्मिक डेप्थ आपका कर्जा उतर रहा है। आप सेल्फ लव की तरफ जा रहे हैं। मैंने पहले ही बताया था कि आप अपना बड़ा ध्यान रखेंगे, पार्लर में जाएंगे, अपने से बहुत प्यार करेंगे, अपना बड़ा केयर करेंगे। स्किन में कोई दाना आया तो डॉक्टर को दिखा के चले जाएंगे कि मेरे को दाने आ गए, मुझे दवाई दे दो। तो ऐसी वाली सिचुएशन दिख रही है, जिम जाना, बॉडी फिट करना। तो अपने ऊपर बड़ा आपका फोकस आने वाला है, ध्यान। आप सेल्फ लव हम तब भी करते हैं, शादी हो रही होती है तो हम उससे पहले अपना बड़ा ध्यान रखते हैं कि सुंदर दिखना है अपनी शादी में, तो ये भी होगा। और देखो, वीनस आ रहा है, शुक्र आ रहा है, तो शुक्र आपको ना सुंदर बनाएगा। सुंदरता का प्लैनेट है ना, तो आपको ऑटोमेटिकली आपका खर्चा ना इन चीजों में बहुत होगा कि आप छोटी छोटी अपने आप को शीशे में अभी एक बार देखते हो तो आप 10 बार देखना शुरू कर दोगे। ये आपके साथ होगा कि आपको बहुत सुंदर लगने का बहुत मन करेगा, और बहुत सुंदरता पे, ऐसी चीजों पे आपका खर्चा भी होगा। ठीक है, आप ऐसी चीजों पे खर्च भी करेंगे। देखेंगे जहां आप एक बार पार्लर जाते हो, वहां आप महीने में 2 बार जाना शुरू कर देंगे। मेंटेनेंस पे पैसा आपका काफी खर्च होगा 2026 में। चलिए और देखते हैं आपके भाग्य में और मुझे क्या दिखाई दे रहा है फॉर वर्गो, कन्या राशि। एक रिलेशनशिप से या किसी चीज से मूव ऑन कर रहे हैं, पास्ट से आगे बढ़ना। कुछ होगा जहां से आपको उसको छोड़ के आगे बढ़ना है। मन तो नहीं कर रहा है आपका आगे जाने का, दुख भी होएगा आपको, लेकिन आपको ये करना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा जीवन में, अगर आपको जीवन में सुख चाहिए। तो ये किसी चीज को छोड़ के आप आगे बढ़ेंगे। कुछ कंप्लीशन होगा कार्मिक किसी के साथ, ये कार्मिक अकाउंट क्लोज होने वाला है आपका 2026 में। द वर्ल्ड का कार्ड है फिर से, कार्मिक कंप्लीशन है, द वर्ल्ड का कार्ड दिखाता है कोई गुड न्यूज आपकी लाइफ में आ रही है, भाग्य का साथ मिल रहा है।
और ब्लेसिंग्स हैं परमात्मा की, भाग्य का साथ है आपके साथ, नई शुरुआत है, फॉरेन ट्रैवल है, मेहमान आपके घर काफ़ी आएँगे, ये भी दिख रहा है। मेहमानों को आगमन, मेहमानों को सेवा करना, कुछ ऐसा होगा जहाँ पे आपको मेहमानों की खातिरदारी भी बहुत करनी पड़ेगी। बैलेंस है लाइफ में, बहुत बड़ा, पता है बैलेंस कितनी बड़ी चीज़ है, सुनने में छोटा लग रहा है बट आजकल लाइफ में बैलेंस होना ही कितनी बड़ी बात है। इमोशंस में, अपने करियर में, हर चीज़ में टेम्परेंस है लाइफ में, बैलेंस। द वर्ल्ड का कार्ड देखो, दो दो मेजर अरकान आते हैं, तो लाइफ में बैलेंस आ जाएगा। कार्मिक कंप्लीशन होके कुछ नए न्यू बिगिनिंग हो जाएगी, भाग्य का साथ मिलेगा, गुड न्यूज़ मिलेगी, बहुत पॉजिटिविटी आपके अंदर दिखाई दे रही है। द वर्ल्ड का कार्ड है ना, वर्ल्ड बहुत पॉजिटिव कार्ड है। न्यू बिगनिंग है लाइफ में, नई शुरुआत है, कार्मिक क्लोजर है, अकाउंट क्लोज होना, डेफिनेटली ये होगा। और आपका कोई केस चल रहा है, कोई भी लीगल चीज़ें हैं तो वो आपके फेवर में जाएंगी डेफिनेटली। और आपकी क्यूरियोसिटी बहुत बढ़ने वाली है किसी भी नई विद्या को लेके, ज्ञान को लेके। और स्टॉकिंग एनर्जी है, आपको बहुत लोग स्टॉक करेंगे 2026 में, आपको स्टॉक बहुत किया जाएगा। और आपके दिमाग में ना कुछ थॉट्स होंगे जिसको क्लियर करने के लिए आप काफ़ी लोगों से कंसल्ट भी कर सकते हैं, ये चीज़ भी दिखाई देती है। यस, अचानक से ऑल ऑफ द सडन कुछ प्रॉब्लम आएगी, डैमेज होगा एक आपके लिए, और जिससे आप मूव ऑन करेंगे, और बट वो चीज़ें संभल भी जाएंगी आपकी। एक बहुत बड़ा झटका सा लगने वाला है आपको, डेफिनेटली लगेगा। बट आपकी कोई विश भी ग्रांट हो रही है, लड़ाई झगड़े और एक नेगेटिव आपके ऊपर ना, नेगेटिव एनर्जी है, मतलब नज़र लगना, या लोग आपको स्टॉक कर रहे हैं, आप सोशल मीडिया पर अपनी कोई फोटो पोस्ट कर रहे हैं, या शादी की फोटो डालते हैं, या रिलेशनशिप में हो, पार्टनर के बारे में कुछ बताते हैं, तो नज़र लग सकती है, इससे बचना है आपको। ठीक है, लोग आपके ऊपर बड़ी नज़रें गड़ा के रखेंगे, ये भी मेरे को दिखाई दे रहा है। साथ में जस्टिस का कार्ड है, तो डेफिनेटली अगर कोई केस चल रहा है, डाइवोर्स से रिलेटेड हो, कुछ भी हो आपके फेवर में जाएगा, या जो सही होगा ना वो होगा। ये नहीं कहूँगी कि आपके फ़ेवर में, मतलब जो ठीक होगा वो हो जाएगा। मतलब ये क्लोज़र इसमें आपको मिल जाएगा। बैलेंस आपकी लाइफ़ में आ रहा है। आर्ग्यूमेंट्स होना, लड़ाई-झगड़े होना, मिसअंडरस्टैंडिंग्स होना, ये तो है ही साथ में। कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आप दे रहे हैं तो थोड़ा-सा मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा आपको। ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। एक अचानक से कुछ नुकसान होगा आपका। एक्सीडेंट से आपको बच के रहना है ड्यूरिंग द ट्रैवल। अगर आप कोई फॉरेन ट्रैवल करते हैं, कुछ भी करते हैं, एक्सीडेंट से बच के रहिएगा। ट्रैवलिंग है, फॉरेन ट्रैवल डेफिनेटली मुझे आपका दिखाई दे रहा है। या कोई स्टेट, किसी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रैवल करके जाना, ये भी चीज़ें, बट ट्रैवल के टाइम पे थोड़ा आपको कॉन्शियस रहना है। तो यस, कुछ खत्म होगा, कुछ न्यू बिगनिंग होगी, गुड न्यूज़ आएगी, लाइफ ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाएगा। बैलेंस आपके लिए सबसे बड़ा कीवर्ड है 2026 के लिए। 2026 को अगर मैं एक वर्ड में कंक्लूड करूँ ना, तो वो क्या है? बैलेंस विद स्टेबिलिटी। बैलेंस विद स्टेबिलिटी, बैलेंस आएगा स्टेबिलिटी के साथ। तो ये आपके लिए ना बड़ा एक बहुत ही अच्छा है, मतलब क्या चाहिए लाइफ में, सब कुछ तो मिल रहा है आपको। स्टेबिलिटी का आ जाना, एक बैलेंस बन जाना, बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है। और भगवान की ब्लेसिंग है आपके तरफ, ये भी देख रही हूँ मैं। साथ में एक चीज़ और है कि आपका, अगर आप कोई सोशल मीडिया पे काम करते हो या कुछ भी करते हो, तो आपका जो पोस्ट, आपकी जो वीडियोज़ है, वो बहुत दूर-दूर तक जाएँगी, बहुत दूर-दूर तक, हर कंट्रीज़ तक पहुँचेंगी, ऐसा दिखाई दे रहा है मुझे। और जो भी कियोस्क मचेगा 2026 में, वो ठीक भी हो जाएगा। आपकी कोई बहुत बड़ी इच्छा पूरी होगी 2026 में, जो मैं देख पा रही हूँ। और क्यूरियोसिटी बहुत रहेगी चीज़ों को जानने को लेके। अगर आप कोई भी ऐसे फील्ड में हो जो नर्सिंग से रिलेटेड हो, हीलिंग फील्ड से रिलेटेड हो, वहाँ पे आप उस तरफ आपकी पढ़ाई शुरू हो सकती है। या आपका ऐसी जगह पे पढ़ने का बहुत मन करे, ऐसा ज्ञान लेने का बहुत मन करे, जो हीलिंग से रिलेटेड हो, ये भी मुझे दिखाई दे रहा है। और आप बहुत क्यूरियोसिटी आपके अंदर रहेगी चीज़ों को जानने को लेके, ये रहेगा आपके साथ। और 3 मेजर अरकाना है, तो ये मेजर, और 4 हेवन द टावर का कार्ड भी है, तो अचानक से कुछ दिक्कतें भी आएँगी आपकी लाइफ में, तो आपको फ़ोकस रहना है। ठीक है? चलिए, और देखते हैं मुझे आपके लिए और क्या दिखाई दे रहा है आपके भाग्य में 2026 में फॉर टॉरस।
चलिए आइए देखते हैं टॉरस आपके 2026 में और क्या एक्सपेक्टेड है, और मुझे क्या दिखाई दे रहा है और क्या हो सकता है। ओम नमः शिवाय। वेल्थ, बहुत सारा पैसा, शुक्र आ रहे हैं ना, मैंने बताया था पैसा तो बहुत आएगा आपके पास, बहुत। ये दिखाई दे रहा है, और क्या दिखाई दे रहा है मुझे, प्यार, लव, देखो वही चीज आ रही है ना, शुक्र वाली चीजें हैं, प्यार और पैसा, लग्जरी है, प्यार, रिलेशनशिप, शादी, शुक्र वाली चीजें आ रही है कि नहीं आ रही है, देखिए बोला था ना आपको, वही चीजें दिख रही है। हैप्पीनेस, बहुत सारी खुशियां, मतलब ये कंफर्मेशन के लिए बस मैं निकालती हूँ, बता तो मैं आपको पहले ही देती हूँ। चलिए और देख लेते हैं, और आपके लिए कौन से मंथ बहुत ऑस्पिशियस होने वाले हैं फॉर कन्या राशि वर्गो, जिसमें आपको कुछ अच्छा सुनने को मिलेगा, या उस मंथ कुछ ऑस्पिशियस होगा आपके साथ। चलिए देखते हैं फॉर वर्गो, दिसंबर 2026 का आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए और देख लेते हैं, सितंबर का महीना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें कुछ बहुत ऑस्पिशियस होगा। अप्रैल का महीना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, लास्ट। जुलाई का महीना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, जहाँ पे कुछ बहुत ऑस्पिशियस देखने को मिले। चलिए और देखते हैं, और आपके लिए क्या एक्सपेक्टेड है फॉर वर्गो कन्या राशि 2026 में। आपके भाग्य में और क्या लिखा है वर्गो कन्या राशि 2026 में, आपके भाग्य में और क्या लिखा हुआ है। वेटिंग फॉर न्यूज पैकेज इन इंडिया, अगर आप किसी न्यूज का, किसी चीज का वेट कर रहे हैं, वो चीज आपको 2026 से मिलेगी। हैट, यू विल बी प्लेइंग अ डिफरेंट रोल, देखो डिफरेंट रोल का मतलब क्या हो गया, अगर आप सिर्फ हस्बैंड है तो फादर बन जाएंगे, सिर्फ फादर है तो ग्रैंड फादर बन जाएंगे, ठीक है, या ग्रैंड मदर बन जाएंगे, सिंगल है तो मिंगल हो जाएंगे, आपका रोल चेंज होगा, डेफिनेटली चेंज होगा, 100% होगा। उसके साथ साथ ट्राइंग फॉर ट्रबल्स एंड ऑब्स्टिकल, जो भी प्रॉब्लम्स आएगी आप उसको जीत भी जाएंगे। कोई एक इम्पॉर्टेंट मैन है, एक आदमी 2026 में आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, वो कैसे भी हो सकता है। साथ में दिख रहा है कर्मा, यू विल रिप व्हाट यू हैव सोन, देखो कर्मा का कार्ड आया है, जो मैंने आपको पहले भी बोला था कि आपका कार्मिक कंप्लीशन है, तो 2026 में आपको जो भी मिलेगा वो वही मिल रहा है जो आपने बोया, जैसा बोओगे वैसा ही, जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे, तो वही वाली सिचुएशन दिख रही है कि आपका जैसा भी कर्मा रहा है पास्ट में वैसा ही फल आपको मिलने वाला है, क्योंकि जस्टिस का कार्ड भी था। विक्ट्री इन सम एंड वेब, कहीं पे आप जीत सकते हो, कोई केस वेस जीत सकते हो, या कुछ भी है वहां पे आप विनिंग वाली पोजीशन पे जा सकते हो। नेक्स्ट मुझे आपके लिए क्या दिखाई दे रहा है, और ना एक मैसेज है 2026 में आपको फेयर रहना है, सच का साथ देना है हमेशा, जितना फेयर रहोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। पीस एंड हार्मनी, बहुत सारी खुशियां, शांति आ रही है, बेसिकली हार्मनी कहते हैं ना, शांति का आना। उसके बाद है न्यूज इज ऑन द वे, कोई कोई न्यूज है, मे बी वो अभी भी आपको मिलने वाली है, ये मुझे अभी के लिए ही लग रहा है, 2026 से ज्यादा ये अभी के लिए भी लग रहा है, क्योंकि किसी चीज का वेट करो आपको मिलने वाला है। नेक्स्ट आ रहा है टेंट, टेम्परेरी सिचुएशन, कोई आपकी लाइफ में ऐसी सिचुएशन बनेगी 2026 में जो टेम्परेरी होगी, तो घबराना नहीं है। उसके साथ साथ दिख रहा है सेलिब्रेशन, फन, एंजॉयमेंट, सेलिब्रेशन आ रहा है, कोई फन करना, एंजॉयमेंट करना, कोई आ रहा है, शादी भी हो सकती है, ये चीज दिख रही है, तभी आप इंजॉय कर रहे हैं। नेक्स्ट उसके बाद है हॉर्स, शॉर्ट जर्नी, छोटी मोटी ट्रैवल आपकी होएगी, जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि ट्रैवल दिख रही है मुझे आपके लिए। साथ में दिख रहा है टू फेस फ्रेंड, कोई ड्यूअल पर्सनैलिटी रखता है आपका दोस्त, मुंह पे कुछ और पीछे से कुछ, ऐसा दोस्त आपके सामने आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट मुझे दिखाई दे रहा है कुछ ऐसा सिचुएशन आएगा जहाँ पे आपको फैसला लेना होगा, आपको समझ नहीं आएगा, आप बड़े इनडिसाइसिव हो जाओगे, तो वहां पे इंट्यूशन का सुनना है, गहराई में जाके देखना है, आपको ना हिडन चेहरे सामने आएंगे लोगों के, छुपे हुए चेहरे जो मैं देख पा रही हूँ ना आपके सामने आएंगे जरूर 2026 में। चलिए
और देखते हैं, पैसा तो बहुत आएगा। बहुत वर्ग हो, कन्या राशि 2026 में और क्या एक्सपेक्टेड। समवन विल गॉसिप अबाउट ऑल योर सीक्रेट्स। आप अपने सीक्रेट्स ना किसी को बताएंगे नहीं। ऐसा हो सकता है कि जिसको आप अपने मन की बात कहते हैं, जिसको आप सोचते हैं कि वो इंसान भरोसेमंद है, उसका ही ड्योल देखा था ना मैंने, कि ऐसा इंसान जो सामने से कुछ है पीछे से कुछ है। तो ऐसा ही मुझे दिख रहा है कि कोई आपकी सारी बातें किसी और को बता रहा है, गॉसिप्स कर रहा है आपके बारे में। उसका असली चेहरा आपको नहीं पता, ये चीज दिख रही है। रेनबो, जो सबसे डिफिकल्ट टाइम था ना आपका, वो 2026 में खत्म होने वाला है। आपके लिए बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट कार्ड है ब्रोकन रिंग, पार्टिंग ऑफ द वेज इन ईदर रोमांस और बिजनेस। कोई बिजनेस हो सकता है या कोई रिलेशनशिप हो सकता है जिसको खत्म करके आप आगे एक नए रिश्ते में बढ़ेंगे, क्योंकि जो आपके लिए लॉन्ग टर्म के लिए होगा वो रिश्ता आपकी लाइफ में आएगा। और ये वैसे तो दिख रहा है कि डाइवोर्स वगैरह अगर किसी का चल रहा है तो वो चीज़ हो जाएगी। जो वहाँ पे जस्टिस का भी कार्ड मुझे दिखाई दे रहा था कि आया था, या कोई भी लीगल मैटर अगर चल रहा है तो वो बिजनेस से रिलेटेड वो भी आपका होगा सॉल्व। उसके बाद दिख रहा है फोर्सेस वर्किंग अगेंस्ट यू। लोग, आप कुछ लोग हैं जो आपके पीठ पीछे आपके ऊपर छुरा घोंप सकते हैं, आपके पीछे से काम कर सकते हैं। वो जान के आपको बहुत झटका लगेगा, बहुत शॉक लगेगा। और अनसेटल टाइम, नीड टू अ प्लान अहेड। आगे आने वाले टाइम में कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जिसके बारे में आपको कुछ प्लानिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि वो चीज़ें सेटल करना चाहते हो तो प्लानिंग के साथ ही आपको आगे बढ़ना पड़ेगा उनको लेके। चलिए आगे देखते हैं। और ट्रबल एक्विजिशन, कोई प्रॉब्लम आ सकती है, कोई आपके ऊपर ब्लेम लगा सकता है, कोई आपके ऊपर कोई प्रॉब्लम डाल सकता है, तो इस चीज़ से आपको बचना है। उससे लड़ाई झगड़े हो सकते हैं काफ़ी। ठीक है, और आपको अपने काम पे बहुत फोकस रखना है। ऐसा ना हो जाए कि आप बहुत लेजी हो जाए, क्योंकि शुक्र आता है तो लेजी भी करा देता है कभी कभी ना, तो आपको लेजीनेस से बचना है। पे अटेंशन टू योर वर्क, इसका भी है। अदरवाइज आपके पीछे लोग पीठ पीछे बहुत कुछ कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है गुड लक, भाग्य का साथ आ रहा है, जो कि यहाँ से भी मुझे दिख रहा था कि भाग्य का साथ आपको मिलना शुरू हो जाएगा, आपके कर्मास का फल मिलेगा। कोई वुमेन आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है, कोई मैन बहुत इंपॉर्टेंट 2026 में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, या तो ऐसे दो लोग आपके जीवन में आएंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। कॉम्प्लीमेंट फ्रॉम एन एडमायरर, कोई आपको बहुत पसंद करता है और आपको वो कॉम्प्लीमेंट दे सकता है, क्योंकि आप बहुत सुंदर लगेंगे। आपको कॉम्प्लीमेंट्स मिलेंगे आपकी सुंदरता के लिए, आपके रख रखाव के लिए, ये ड्रेसिंग सेंस के लिए, ये सारी चीज़ें। फाइनेंशियल पिंच, मैंने बोला था ना कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ सकती है, थोड़ा सेविंग्स अभी से करके रखिएगा। बाद में पैसा आएगा, बट उसी साल में दो एनर्जीज हैं। एक में फाइनेंशियल प्रॉब्लम आएगी, एक वक्त के लिए टेम्परेरी हो सकती है वो सिचुएशन, जो मुझे दिख भी रही थी कि कोई टेम्परेरी सिचुएशन है जो पैसों से रिलेटेड, पर वो ठीक हो जाएगी। लेकिन सेविंग्स बैकअप में रखेंगे तो उस चीज़ को आप कोप अप कर जाएंगे जो प्रॉब्लम आने वाली है। ठीक है, ज़्यादा खर्चा कर देंगे। ग्रेट पर्सनल सॉरो, कोई दुख आ रहा है, कोई, मैंने बोला अचानक से कुछ ऑल ऑफ द सडन होने वाला है। एक पेन आपको मिलेगा जिसको छोड़ के आगे बढ़ना पड़ेगा। एक सॉरो है, एक दुख है, उसको छोड़ के डिसीजन लेके आपको आगे बढ़ना ही है। उसके बाद है लॉन्ग जर्नी भी दिख रहा है, फॉरेन ट्रैवल दिख रहा है, मैंने आपको ये भी बताया था। ये मेंटल भी हो सकती है और ये फिजिकल भी आपकी जर्नी हो सकती है कि आप कहीं जाएं फिजिकली या मेंटली, मतलब सोचें उस जगह के बारे में बहुत ज़्यादा, ये भी हो सकता है। उसके बाद है गोल ओरिएंटेड पर्सन आप बनने वाले हो, ऐसा ही बनना है आपको, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है और बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। चलिए अब हम आपके लिए ये देखते हैं वर्गो, कि कौन सा ऐसा बहुत बड़ा बदलाव है जो 2026 में आप विटनेस करेंगे। वर्गो, कन्या राशि, ऐसा कौन सा बहुत बड़ा बदलाव है जो 2026 में आप विटनेस करेंगे। ये बदलाव आपका आ रहा है, रिवील व्हाट नीड्स टू बी सीन। ऐसी चीजें रिवील होने वाली हैं, या ऐसी चीजें आप रिवील करने वाले हैं, बताने वाले हैं, जो अभी तक दिख नहीं रही थी। जो मैंने आपको बोला था कि आपके बहुत सारे ना मिथ, बहुत सारे भरोसे टूटेंगे आपके। एक ना कहते हैं ना, क्लैरिटी मिलेगी आपको बहुत सारी चीज़ों को लेके। बहुत सारी चीज़ें ना रिवील होने वाली हैं, और आप उन चीज़ों को बता भी देंगे खुद भी। ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है कि रिवील होंगी, जिसको देखना या लोगों को देखना बहुत ज़रूरी है। और आप भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें बताएंगे जो लोगों की नज़रों में आना बहुत ज़रूरी है, ऐसा मुझे आपके लिए दिखाई दे रहा है।
ऐसी चीजें रिवील होना चाहते हैं जो सबको दिखाई दे, छुपी हुई बातें सामने आएंगी आपके। और अटेंड टू द डील्स, डिटेल्स, मैंने बोला ना, छोटी छोटी बारीकियों पे ध्यान दीजिएगा, चाहे रिश्ता हो, चाहे काम हो, चाहे बिजनेस हो, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग का काम हो। मुझे दिख रहा है कि आप कैसे इंसान बन रहे हो ना, कि छोटी छोटी चीज़ों पे बड़ा ध्यान लगा रहे हो, बहुत डिटेल्स पे जा रहे हो, क्योंकि आपको हर चीज़ ना बड़ी परफेक्ट चाहिए। बहुत डिटेल्ड में आप चीज़ों को कर रहे हो, और ऐसा आपको करना भी है। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, डिटेल्ड ओरिएंटेड कोई भी चीज़ को करना या काम करना। ठीक है, ये मुझे आपके लिए दिखाई दे रहा है। चलिए देखते हैं वर्गों कन्या राशि, आपके लिए गाइडेंस क्या है 2026 के लिए। कन्या वर्गों 2026 के लिए आपके लिए गाइडेंस मुझे क्या दिखाई दे रही है वर्गों। आपके लिए गाइडेंस में है बैलेंस बना के रखना, जो कि यहाँ पे बैलेंस का कार्ड भी था। गाइडेंस में भी वही है कि जीवन में आपके बैलेंस आना चाहता है, वो आपको बनाना है अपने मेंटली, फिजिकली, माइंड बॉडी सोल, सबका बैलेंस बहुत जरूरी है। आई ब्रिंग अ स्टेट ऑफ परफेक्ट हार्मनी इन टू माई वर्ल्ड एंड आई डू सो विदाउट जजमेंट। आपको जो भी अपने जीवन में बैलेंस लाना है, उसमें किसी को जज नहीं करना है। सब अपने आप में अलग होते हैं, सबके लेसन्स अलग होते हैं, सबके एथिक्स, प्रिंसिपल, सिद्धांत, जीवन जीने का तरीका सब डिफरेंट होता है। तो उसके साथ आपको जीवन में बैलेंस लाना है, अपने दिमाग को बैलेंस करना है, अपने लाइफस्टाइल को बैलेंस करना है, अपने मन को बैलेंस करना है। तो ये चीज़ आपको, रिश्तों को बैलेंस करना है, बैलेंस लाना है हर तरीके से। डाउट, आई रिलीज द नीड टू नो ऑल द आंसर्स। हो सकता है कि 2026 में आपकी क्यूरियोसिटी इतनी ज़्यादा बढ़ जाए, जो मैंने आपको बोला भी था, बड़े क्यूरियस रहोगे आप, हर चीज़ को जानना चाहोगे। तो गाइडेंस है कि कभी कभी ना चीज़ों को छोड़ देना चाहिए। कभी कभी ज़रूरी नहीं होता कि हर क्वेश्चंस का आपको जवाब तभी मिले जब आप चाहते हैं। तो एक तो शक नहीं करना है, आप ना बहुत शक्की हो जाओगे अपने पार्टनर को लेके, अपने बिजनेस पार्टनर को लेके, किसी भी चीज़ को लेके शक वाली एनर्जी दिख रही है। डाउट नहीं करना है, और हर छोटे छोटे क्वेश्चंस नहीं पूछने हैं आपको। ठीक है, ये आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है। इमेजिनेशंस बहुत सारे ना, सपनों को अगर पूरा करना चाहते हो तो पहले ख्वाब देखने होते हैं। गाइडेंस में है कि जो भी चाहते हो उसके ख्वाब देखो, ख्वाब में उसको सजाओ, तब जाके वो आपकी रियलिटी में उतरेंगे। और रियलिटी में उतारने के लिए उनके लिए एक्शन लो, जो आपके लिए एक्शन का कार्ड भी था। जो चाहते हो, ख्वाब तो आप बहुत देख रहे हो, तब बहुत देखने हैं, इमेजिनेशन करना है, लेकिन उसको पूरा करने के लिए आपको एक्शंस भी लेने हैं। जो उस चीज़ को पाने के लिए, चाहे वो क्रिएटिव एस्पेक्ट से हो, किसी भी तरीके से हो, एक्शंस लेके उसको पूरा करना है। नेक्स्ट गाइडेंस है आपके लिए ग्रैटिट्यूड। भगवान को हमेशा थैंक यू बोलते रहिएगा, ये ग्रैटिट्यूड का कार्ड यहाँ भी था कि आप भगवान को शुक्राना करते रहिएगा। ऐसे मौके आपको मिलेंगे जहाँ पे आपको बार बार ऐसा फील होगा, जहाँ भगवान को शुक्रगुजार बोलना चाहेंगे, क्योंकि आपकी इच्छा पूरी होगी। ये ऐसे आपको चीज़ें पता लगेंगी जहाँ पे आप भगवान को, आपको ग्रेटिट्यूड शो करना चाहिए, भगवान को हाथ जोड़ के नमन करना चाहिए, उनको शुक्रिया बोलना चाहिए, उनको थैंक यू बोलना चाहिए। ऐसा आपके साथ होगा 2026 में। तो ये मुझे आपके लिए दिखाई दे रहा है। लोग आपसे जेलस होंगे, कंपटीशन कर सकते हैं, ऑफिस पॉलिटिक्स डेफिनेटली होएगी आपके साथ, इसका ध्यान रखना है। कोई लीगल केस में आपको फंसाने की भी कोशिश कर सकता है अचानक, ऑल ऑफ द सडन। ये आपको ज़रूर ध्यान रखना है। किसी चीज़ से आगे बढ़ के जीवन में नई शुरुआत करना भी दिख रहा है, एक नया रिश्ता शुरू करना पुरानी चीज़ों से बढ़ के। ये भी दिख रहा है फाइनेंशियली थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है, तो थोड़ा सेविंग्स अभी से करिएगा। पैसा आएगा लेकिन वो लेटर हाफ में आपको मिलेगा। स्टेबिलिटी आएगी बट धीरे धीरे आएगी। फ्लेक्सिबिलिटी रखिएगा, काम को समय के हिसाब से बदलिए, अपने रिश्तों को समय के हिसाब से बदलिए, अपने आप को बदलिए वक्त के हिसाब से, तो आपके लिए बेहतर है। तो बहुत पॉजिटिविटी है आपकी रीडिंग में, काफ़ी अच्छा है। रिलेशनशिप्स वाइज, पैसे वाइज, करियर वाइज अच्छा है। थोड़ा सा समझिए चीज़ों को, डेप्थ में सोचिए, आपके लिए बहुत बेहतर होगा। ये है आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो। अगर आपको पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, मुझे ढेर सारा प्यार दें। पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं, नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, वहाँ पे कंसल्ट कर सकते हैं। मेरा एक दूसरा चैनल है जिसका नाम है चंद्रोहित नभ। आप
उसको सब्सक्राइब करिएगा क्योंकि मैं बहुत जल्दी वहाँ पे वास्तु का कंटेंट डालने वाली हूँ कि आई एम ऑल्सो अ वास्तुकार और मैं अपना वास्तु का भी काम लॉन्च कर रही हूँ ग्लोबल लेवल पे। और जिस तरीके से मैंने टैरो में अपने आप को प्रूव किया है, टैरो में मैंने अपना अच्छा काम किया है, भगवान के कहने पे मैं चली हूँ, उसी हिसाब से मुझे एक इनर कॉलिंग आ रही कि मुझे अब अपना वास्तु का काम भी लॉन्च कर देना चाहिए। और यस, मैं लॉन्च कर रही हूँ, तो आप वहाँ पे उसको सब्सक्राइब करिए कि जैसे ही नया कंटेंट मैं अपलोड करूँगी आप वहाँ पे देख पाएंगे। पहले से ही आप जाके वहाँ पे अपनी एग्जिस्टेंस मुझे दिखाइए, मुझे ढेर सारा प्यार दीजिए। नई रीडिंग का इंतजार करिए जहाँ मैं अक्टूबर मंथ के बारे में रीडिंग लेके आने वाली हूँ, बहुत जल्दी 2 से 4 दिन में अपलोड हो जाएंगी। ऐसे ही मुझे प्यार देते रहिए, मैं आप लोग के लिए बहुत दिल से ढेर सारा प्यार आपको भेज रही हूँ। भगवान से प्रार्थना करूंगी आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो। बहुत जल्दी मिलते हैं। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।